हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ DSSB एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी। फिर चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपने कॉमन सेक्शन की तैयारी जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन सेक्शन जो है उसको आपको अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का कॉमन सेक्शन रहने वाला है। तो आपको इसकी भी तैयारी उतनी ही अच्छे से कर लेनी है जितनी की तैयारी आप अपने सब्जेक्ट की करने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को किस तरीके से करेंगे, कौन से ऐसे पोर्शंस है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है या टॉपिक्स है जिसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, DSSB का जो एग्जाम होता है वो मतलब जैसे आपके चंडीगढ़ का एग्जाम्स है, चंडीगढ़ के एग्जाम्स है, केवीएस के एग्जाम्स है, उनसे थोड़ा टफ लेवल का आता है। उसमें सब्जेक्ट भी बहुत डीपली पूछा जाता है और कॉमन सेक्शन भी जो है वो थोड़ा सा डीपली ही पूछा जाता है। तो आपको इसकी तैयारी भी उतने ही अच्छे तरीके से करनी है। अब मान लीजिए जैसे आप रीजनिंग करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, तो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर एसएससी लेवल तक ही पूछा जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में रीजनिंग का जो लेवल है वो बैंकिंग स्टाइल में पूछ लिया जाता है। तो आपको थोड़े से इसको अच्छे तरीके से ही करना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका जो कॉमन सेक्शन रहने वाला है। फिर चाहे आप तीनों में से किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी ये वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पर आपका जो अभी मैंने आपको बताया, आपका सिलेबस 100 मार्क्स का कॉमन सेक्शन रहने वाला है, उसमें उसको यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की रहने वाली है, रीजनिंग 20 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 20 का है, इंग्लिश हिंदी ये सब 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब तक आपने ये सब देख भी लिया होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। जनरल अवेयरनेस को मंथली पढ़ना है, वीकली पढ़ना है या डेली पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर जनरल अवेयरनेस की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो 20 मार्क्स का रहता है। तो आपका जो डेली का करंट अफेयर होता है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी डेली का करंट अफेयर पढ़ने के बजाय आप वीकली या तो वीकली स्टार्ट कीजिए या फिर आप मंथली भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर भी डेली मतलब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो सारे के सारे मैं अपने चैनल पर कराती हूँ, ठीक है। तो वो टीचिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ही मैं कराती हूँ, क्योंकि उसमें ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर पूछे गए होंगे, या फिर ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं वो सारे के सारे कराती हूँ। तो यहाँ पर आप जनरल अवेयरनेस हमारे चैनल से भी कर सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स भी मैंने करा रखा है, इसके साथ साथ मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराया हुआ है। अगर किसी ने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको, जनरल अवेयरनेस के नाम से या करंट अफेयर के नाम से देखने को मिलेगी। तो आप वहां पर विजिट करेंगे तो आपका वहां से जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपकी 20 मार्क्स की टेंशन यहाँ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई किसी का कहीं और प्लेटफॉर्म से पढ़ने का मन है, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बुक से पढ़ना पसंद होता है, तो आप कोई ना कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी मंथली मैगजीन्स आती हैं, तो आप मंथली मैगजीन्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मंथली मैगजीन्स पढ़ेंगे, उससे आपके जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होते जाएंगे और आपके माइंड में वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मंथली मैगजीन भी फॉलो करिएगा और क्लासेस को भी आप फॉलो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो जनरल अवेयरनेस है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप जनरल अवेयरनेस का जो आपका कंफ्यूजन है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स दिए गए आपके सिलेबस में। जैसे एनालॉगी का टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आता है। सीरीज का टॉपिक है, जो नंबर सीरीज एग्जाम में पूछी जाती है उसका टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जैसे जो विजुअल फॉर्मेशंस होती हैं, प्रॉब्लम सोल्विंग है, इसके साथ साथ एनालाइज, जजमेंट के टॉपिक है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, डायरेक्शन का टॉपिक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, फिगर का टॉपिक है, कट पेस्ट वाला टॉपिक है, तो ये सारे के सारे आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं। क्योंकि आप यहाँ पर ये नहीं लगाकर चल सकते हैं कि आपके एग्जाम में रीजनिंग जो है वो इजी पूछी जाएगी, क्योंकि रीजनिंग में यहाँ पर थोड़ी बैंकिंग टाइप्स में पूछी गई है। जैसे मान लो आपको 4 ऑप्शंस देंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है। इस तरीके की आपकी रीजनिंग मैंने देखी आपके DSSB के एग्जाम में आती है। तो आपको ये थोड़ी सही लेवल की ही करनी है, मतलब मॉडरेट लेवल की आप करके जाइएगा। ये नहीं है कि आपने बस
सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। जितने टॉपिक्स मेंशन हैं या जितने टॉपिक्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसको आप सर्च करते जाइए। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब से सर्च कर लेंगे। यूट्यूब से सर्च करने के बाद आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको जहां से भी जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारे के सारे कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं। आप गूगल पर भी सर्च करते हैं तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर आपने कहीं से प्रैक्टिस सेट ले रखा है, आपने कहीं से टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वहां से भी आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बट आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस के बिना आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, तो आपको पहले से ही यहाँ पर प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपको रीजनिंग के बताए हैं। 20 मार्क्स की रीजनिंग आएगी। आपको इतने अच्छे से रीजनिंग करनी है कि 15 प्लस मार्क्स आपके आराम से बनने चाहिए, तभी कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स भी उसी तरीके से अच्छे से करना है। आपको सिंपलीफिकेशन का टॉपिक कर लेना है। सिंपलीफिकेशन के बाद आप यहाँ पर करेंगे डेसिमल का टॉपिक। डेसिमल के साथ साथ आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करना है। फ्रैक्शन का टॉपिक है, जैसे एलसीएम का टॉपिक है, एचसीएफ का टॉपिक है, रेशियो प्रपोर्शन है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट लॉस है, सीआईएसआई है, ठीक है, टाइम एंड वर्क है। तो ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं और आपको ये आने भी चाहिए। आप फिर चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे आपको ये टॉपिक करने ही करने पड़ेंगे। मान लो एक बार आप अच्छे से इनको कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देंगे, सभी एग्जाम्स में काम आ जाएगा वो, ठीक है। तो आप अभी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आप कोई भी एग्जाम देंगे सभी में इक्वली काम आने वाला है। तो ये टॉपिक्स आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी आपको। किसी भी मैथमेटिक्स की बुक से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप अगर आपका मन करता है आपको एसएससी वाला मैथमेटिक्स करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स एसएससी का बहुत अच्छा है, ठीक है, वो भी कर लेंगे तो आपके यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन रीजनिंग आपको थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी में रीजनिंग थोड़ी इजी लेवल की आती है बाकी अदर एग्जाम से। तो आपको DSSS में रीजनिंग अच्छे से करनी है। अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो एसएससी में किरण का मैथ आता है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ओनली सजेशन है, बाकी आपका जहां से मन करता है आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं। हिंदी में अपने चैनल पर कराने वाली हूं, तो मैं 15 फैब से स्टार्ट कर दूंगी। 15 फैब के आसपास आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। डेली का हम एक टॉपिक पढ़ लेंगे, आपकी हिंदी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आपको कहीं भी किसी भी और अदर प्लेटफॉर्म से इसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो जो इंपॉर्टेंट है मैं प्रीवियस ईयर को सारा एनालाइज करूंगी। एनालाइज करने के बाद आपको सारे टॉपिक्स उसी तरीके से करा दूंगी, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हिंदी में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार का टॉपिक है, ठीक है, तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, एक वो वर्ण वाला सबसे पहला टॉपिक आता है, उसमें से हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इस वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो वो वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपके वाक्य वाला टॉपिक आता है, बताइए सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ये आता है। ऐसा ही टॉपिक इंग्लिश में भी आता है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वैसा ही हिंदी में भी पूछा जाता है। जैसे विशेषण है, क्रिया है, वचन है, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे टॉपिक्स हिंदी में पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं अपने चैनल पर आपको कराऊंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक्स है चंडीगढ़ पीआरटी वालों के लिए भी काम आ जाएंगे, या किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करेंगे सभी में ये टॉपिक्स आपके काम आने वाले टॉपिक है। तो एक बार आप इनको अच्छे से कर लेंगे ना, मैं ऐसा आपको बताती हूँ कि अगर आप एक बार भी क्लास देखेंगे तो आपको हिंदी के टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हम हिंदी को अच्छे से करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वोकैबुलरी करा रखी है, तो किसी ने नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं। ट्रिक्स के साथ में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स करा रखे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करा रखे हैं, ठीक है। बट आपको उसके अलावा भी बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश भी इजी नहीं पूछी जाती है, थोड़ा डीपली ही लेवल में आपको ये सारा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंग्लिश का सिलेबस भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट हिंदी की क्लासेस मैं कराने वाली हूँ आपको। इसके अलावा जैसे पंक्चुएशन, फिलअप, एडवर्ब, एरर्स फाइंड आउट करना, ठीक है, और वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, फ्रेजल वर्ब्स है, ये सारी इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये आपको आनी चाहिए। मान लीजिए 20 मार्क्स का आपका सिलेबस रहता है, तो 20 मार्क्स का अगर मान लो इंग्लिश का सिलेबस है तो उसमें से आप ये लगाकर चलिए 10 मार्क्स आपके वोकैबुलरी के, 10 मार्क्स आपके ये ग्रामर वाले पोर्शन के होने चाहिए, ठीक है। तो आपको दोनों को ही इक्वली और अच्छे से करना पड़ेगा।
तो यही मुझे आपके साथ में शेयर करना था आज के इस वीडियो में। ये आपकी 100 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। अगर हम बुक्स की बात करते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ना है आपको, तो ल्यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हो हिंदी इंग्लिश को। उससे बेस्ट आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। वो बुक्स बहुत सही होती है और सभी एग्जाम्स में से उनमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पर कराऊंगी, तो आप यहाँ से हमारे चैनल से क्लासेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको समझ बन जाएगी आपकी, आप भूलेंगे नहीं। एग्जाम में ऑप्शंस देखकर आप इसको इजीली करेक्ट कर पाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, रीजनिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने ल्यूसेंट बताया, और करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको किरण का मैथ सजेस्ट किया है। इसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर मैं आपको बता देती हूँ, आपका 40 to 60 मार्क्स का सिलेबस कवर होगा आपके कॉमन सेक्शन का। जैसे करंट अफेयर हो गया आपका, करंट अफेयर के साथ साथ हिंदी में जरूर कराऊंगी आपको, और इंग्लिश अगर मुझे टाइम लगता है, जैसे कुछ टॉपिक्स है वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में उससे करेक्ट कर पाए। तो यहां से आपका 40 to 60 मार्क्स का सिलेबस जो है DSSB का, वो कवर हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आगे और भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही शेयर करना था, यही स्ट्रेटेजी मुझे आपको बतानी थी। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार रखें, तैयारी शुरू रखें, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर ले। ठीक है, और साथ साथ कॉमन सेक्शन भी करते रहें, तभी कहीं जाकर आप DSSB के एग्जाम में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत और बच्चों के भी ये काम आ सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।